है गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। 9th क्लास में हमने पढ़ा था मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। मीडियन क्या होता था? मीडियन की बात करें तो हम डाटा को पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते थे और फिर हम क्या करते थे, उसका जो भी सेंट्रल मार्क होता था दैट इज़ आवर मीडियन, राइट। जैसे मान लो हमारे पास डाटा है 1 3 5 7 9, तो इसमें 5 जो है सेंट्रल में है, 2 से पहले 2 के बाद तो 5 मीडियन हो गया। मोड में क्या होता था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा या फिर जो डाटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे हमारे पास डाटा यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 की हो गई, तो मोड हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। मीन इज जस्ट लाइक एवरेज। हम सबको ऐड अप करेंगे और ऐड करके जो भी हमारा बचेगा उसको हम जो भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से, दैट इज़ आवर मीन। नाउ लेट्स मूव टू क्लास 10th। क्लास 10th में हमारा मीन क्या कह रहा है? मीन हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये डिपेंड करता है कि हम अरे डाटा में कैलकुलेशन कितनी है। अगर ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो हम अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है तो वी विल सॉल्व इट डायरेक्ट मेथड, राइट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड इज़ जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एवरेज सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, फ्रिक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है? एक्स आई इज क्लास मार्क, जिसको हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, राइट। एंड एफ आई क्या है? एफ आई इज द फ्रिक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे? जो भी हमें डाटा दिया होगा हम उस डाटा में से किसी एक को अज्यूम मीन कर लेंगे, मीन मान लेंगे कि हाँ ये हमारा अज्यूम है। तो फॉर्मूला बन जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। यहाँ पर ए इज अज्यूम मीन, राइट। एंड डी आई कैसे निकालेंगे? डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, जो भी क्लास मार्क होगा उसमें से अज्यूम मीन माइनस करके एक नई टेबल बनाएंगे। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम टेबल बना बना के समझाते जाएंगे। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, बाकी एफ आई आपको पता ही है। एंड द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। यहाँ पे दो नई चीज आई, यू आई और एच। ए हमारा अज्यूम मीन हो गया, यू आई होता है डी आई अपॉन एच, क्लास का इंटरवल कितना है, क्लास का साइज कितना है। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है? हमारा क्लास साइज, राइट। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं, इसके थ्रू हम ये अपना फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मीन निकालने के 3 तरीके। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 13.1। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें 20 हाउस को लिया गया, नंबर ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि हर हाउस में कितने प्लांट हैं, हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। जब भी हमें डाटा दिया होगा हम टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लास इंटरवल लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उसके बाद नंबर ऑफ हाउस लिखेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी की तरफ वर्क करेगा। देन हम उसके बाद एक्स आई पहले हम ये नोट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं? 1 2 1 5 6 2 3, राइट। अब बात करते हैं क्लास मार्क की, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे? तो हमने पहले भी बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो 0 + 2 अपॉन 2 दैट इज 1। फिर 2 + 4 6 अपॉन 2 3 5 7, इस तरीके से कैलकुलेट करके हम एक्स आई को लिख देंगे। मतलब क्लास इंटरवल के दोनों पॉइंट जोड़ो डिवाइड बाई 2। अब आता है एफ आई इंटू एक्स आई। हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ आई इंटू एक्स आई, 1 × 1 2 × 6 5 बन जा 5, इस तरीके से एफ आई एक्स आई का सम कर देते हैं टोटल और समेसन एफ आई कर लेते हैं। समेसन एफ आई आपको क्वेश्चन में भी दे रखा होता है क्योंकि यहाँ पे 20 हाउस है तो सबका सम 20 ही आएगा अगर आप जोड़ोगे तो। एफ आई एक्स आई हम कर लेंगे यहाँ पर जोड़ के, तो ये जोड़ के आएगा 162। नाउ हमारा डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ओके, तो समेसन एफ आई एक्स से कितना? 162 अपॉन 20 एंड इट विल बी कम्स आउट 8.1। अब इसमें एक चीज़ और पूछी गई है, इसमें क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा कि आपने ये मेथड यूज़ क्यों किया। वाई डू यू यूज़ दिस मेथड ओनली? आपने अज्यूम मीन क्यों नहीं यूज़ किया, स्टेप डेविएशन क्यों नहीं यूज़ किया? तो आंसर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर सो स्मॉल सो वी यूज़ द डायरेक्ट मेथड। अगर वो थोड़ी बड़ी होती, हाई कैलकुलेटिव होती, देन वी मस्ट हैव यूज द अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मीन निकालना है आपको, जिस भी मेथड से आप अप्रोप्रिएट लग सकता है। तो डेली बेसिस दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, तो हम एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 100 + 120 अपॉन 2, 110 हो गया, 130 150 170 एंड 190। अब डाटा बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, तो हम अज्यूम मीन करेंगे। तो ए हमारा अज्यूम मीन, हम क्या करते हैं एक्स आई में से सेंटर वाला जो डाटा होता है उसको हम ए मान लेते हैं। तो हमने 150 को ए मान लिया। ओके, अब निकालेंगे डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो 110 माइनस 150 दैट इज -40, 130 - 1 -20, 0 20 एंड 40।
यू आई निकाल लेते हैं, स्टेप डेविएशन से करेंगे थोड़ा, अभी भी कैलकुलेटर बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यू आई को एच से डिवाइड कर देंगे, तो 40 डिवाइड बाई 20, क्लास साइज क्या है 100 120 को, 20 का चल रहा है, तो हमने यू आई निकाल दिया, लेस में एफ आई यू आई कर दिया, सबको सम कर लिया, तो हमारा ए इज इक्वल टू 150, एच इज इक्वल टू 20, समीशन एफ आई यू आई कितना आ गया -12, समीशन एफ आई कितना है 50। फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। 150 प्लस -12 अपॉन 50 इंटू 20, इसको सॉल्व करोगे इट विल कम्स आउट विद 0 से 0 जाएगा, 12 to 24 अपॉन 5, तो 150 माइनस 4.8, और ये माइनस करके आएगा 145.20, ये हमारा मीन निकल आया। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको यहाँ पे मीन दे रखा है, पॉकेट अलाउंस का मीन 18 है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। तो हमने डाटा नोट कर लिया, डेली अलाउंस, नंबर ऑफ चाइल्ड नोट कर लिया, एक्स आई निकाल लेते हैं, 11 + 13.2 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें मीन दे रखा है, राइट, पर कैलकुलेटिव थोड़ा बड़ा होगा, हम अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते हैं। जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी एक्स हमारा 18 आ रहा है तो हमने ले लिया, नहीं होता तो हम ऊपर नीचे भी ले सकते थे, राइट, बीच वाला डाटा लेंगे। तो 18 एक्स आई निकाल लिया, 12 - 18 -6 -4 -2 2 4 6। अब एफ आई डी आई निकाल, एफ आई डी आई में 7 6 42, 6 4 24, 9 2 18 एंड 2f 20। अब एफ आई का सम करेंगे तो अगर हम सारा को जोड़ेंगे तो 7 6 9 13 5 4, तो 44 प्लस एफ आएगा। एफ आई डी आई निकालेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 2f - 40। यहाँ पे एल्जेब्रिक सम होगा तो माइनस प्लस का ध्यान रखना। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, वैल्यू पुट कर देते हैं। मीन हमें 18 दे रखा है, ए की वैल्यू 18 है, एफ आई डी आई का सम 2f - 40 है और एफ आई f + 44 है। 18 - 18 जीरो हो गया तो 2f - 40 अपॉन f + 44, f + 44 भी जीरो हो जाएगा, 2f - 40 इज इक्वल टू 0, तो 2f इज इक्वल टू 40, तो f इज इक्वल टू 20 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें 30 विमन का डाटा दे रखा है डॉक्टर के द्वारा, हार्ट बीट्स का, राइट, हमें इसका सूटेबल मेथड से मीन निकालना है। एफ आई हमें समीशन एफ आई कितना हो गया 30, फर्स्ट वर्ड में ही दे रखा है 30 विमन, तो वो करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम इनका एक्स आई निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स आई पॉइंट में आ रहा है, 65 + 68 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, इट इज 66.5, 69.5, 72.5। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटिव करूँगा तो ऑब्वियसली बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम मीन मान लेते हैं इसका बीच वाला, दैट इज 75.5 को हमने अज्यूम मीन मान लिया। तो अज्यूम मीन मान के अब हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए निकालते हैं। 66.5 में से हम 75.5 घटाएंगे तो इट विल बी -9, देन -6, -3, देन 0, देन 3, देन 6, देन 9। ये हमने डाटा घटा के आ गया। एफ आई इंटू डी आई करते हैं, 9 2 18, 4 6 24, 3 3 9, 8 0 0, 7 3 21, 4 6 24, 2 9 18। समीशन एफ आई डी आई सबको जोड़ लो। देखो काटने का तरीका, 18 से 18 कट गया, 24 से 24 कट गया, 21 में से 9 घटा दो 12, दैट इज समीशन एफ आई डी आई, राइट। फॉर्मूले में डाल देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, दैट इज 75.5 प्लस 12 अपॉन 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इट विल 0.4, तो इट विल कम्स आउट टू 75.9। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है रिटेल मार्केट का फ्रूट वेंडर का डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ मैंगोज और कितने बॉक्सेस हैं उसके, राइट। हमें इसका एक मीन निकालना है, तो एक्स आई निकाल लेते हैं 50 + 52 का, 51 54 57। अब देखो बहुत ही कैलकुलेटिव है, बड़ा डाटा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत अज्यूम मीन मान लेंगे। 57 को हमने अज्यूम मीन मान लिया। सबसे पहले डी आई निकाल देते हैं। डी आई क्या होगा, 51 - 57 -6, देन -3 0 3 6। अभी भी डाटा बड़ा है क्या, तो यू आई निकाल लो, डी आई अपॉन एच, क्लास साइज से डिवाइड कर दो। क्लास साइज हमारा कितने का चल रहा है, यहाँ पे 3 का क्लास साइज चल रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, एफ आई डी आई से कर लेते हैं। 15 6 90, -3 3 0 0 345 एंड 150। इसको हम सम करेंगे एफ आई डी आई को, तो इट विल कम्स आउट टू बी 345 और 1। समीशन एफ आई तो 400 हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 495 495 में से 420 घटा दो, इट विल कम्स आउट टू बी 75। डाटा पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ये हो जाएगा 57 + 75 अपॉन 400। इसको काट के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57 + 0.141 जो 435 187, राइट। तो
तो ये हो जाएगा 57.187 आंसर इसका। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे 25 हाउस होल्ड का हमें दे रखा है डेली एक्सपेंडिचर, राइट। डेली एक्सपेंडिचर नंबर ऑफ 100 to 150 का 4 ये दे रखा है। एक्सआई निकाल लेते हैं सबसे पहले। एक्सआई 125, 175, 225, 275, 325। डी आई निकाल लेते हैं। एक्सआई माइनस से ए मान लिया हमने 225, तो डी आई हमारा कितना हो गया, 125 में से 225 माइनस करेंगे, इट इज़ -100, दैन इट इज़ -50, दैन इट इज़ 0, दैन इट इज़ 50, दैन इट इज़ 100। अभी और सॉल्व करना चाहो तो यू आई निकालो, डी आई अपॉन एच। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। 50 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि क्लास साइज 50 था। 4 2 ज़ा 8, 5 बन जा 5, 12 0 0, 2 2 2 बन जा 2, 2 2 ज़ा 4। ऐड कर लेते हैं समीशन एफ आई, तो क्योंकि 25 हाउस होल्ड दे रखे हैं तो 25 होगा इसका, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं समीशन एफ आई यू आई करूँ तो 8 और 5 13, 4 और 2 6, 13 में 6 गए तो इट विल बी -7, राइट। एक्स बार अब ये हमारा 225 है, एच हमारा 50 है। समीशन एफ आई यू आई दे रखा है, एफ आई हमने निकाल ही लिया है, तो एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, 225 प्लस -7 अपॉन 25 इंटू 50। 25 से 2 टाइम्स कर गया, 225 माइनस 14, इट कम्स आउट टू बी 211, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वाज कलेक्टेड। 30 लोकेलिटी का डाटा में दे रखा है, समेशन एफ आई इज 30। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखा है पॉइंट में। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, एक्स आई कितना होगा, हम दोनों को जोड़ेंगे, 0.04 प्लस 0 अपॉन 2, तो 0.02, 0.6, 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22। हम 0.10 को ए मान लेते हैं अपना अज्यूमिंग, क्योंकि पॉइंट्स में कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत आएगी। एक्स आई माइनस ए कितना होगा, अब 0.02 में से 0.10 गया, कितना बचेगा, माइनस का 0.08, 6 में से गया तो 0.04 माइनस का 0, 0.04, 0.08, 0.12। एक पैटर्न बन जाता है अगर आप ढंग से देखोगे तो। यू आई कितना होगा, अब 0.08 को जब आप 0.04 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ -2, 1 0 1 2 3। अब निकालते हैं एफ आई यू आई। नाउ हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया, 4 2 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। एफ आई यू आई का सम कर लो, 9 और 8 17, 6 और 8 42, -1 आ जाएगा। ए दे रखा है, एच दे रखा है, एफ आई यू आई निकाल लिया हमने, समीशन एफ आई दे रखा है, तो यहाँ से हमारा अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पे, 0.10 प्लस -1 अपॉन 30 इंटू 0.04। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0.10 माइनस 0.001 एंड दैट विल बी 0.099 ppm, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्लास टीचर वॉज फॉलोइंग द एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट फॉर अ क्लास फॉर द होल टर्म। 40 स्टूडेंट का रिकॉर्ड सही है ना, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, तो टोटल सम हमारा कितना हो गया, समेशन एफ आई कितना आ जाएगा, 40। एक्स आई निकाल लेते हैं, 0 + 6 अपॉन 2 3, 8 12 17 24 33 39, राइट। अब हमारा ये हो गया। अब हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। छोटा डाटा है, 11 से 33, 10 से 80, 7 12 7 से 84, 68 96 99 39। तो यहाँ से हमारा समेशन एफ आई कितना हो गया, 40। समेशन एफ आई यू आई अगर एक्स आई निकालोगे तो 499 हो जाएगा। मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई डायरेक्ट मेथड से, 49 × 40, एक्स बार की वैल्यू ऐसे सीधी निकल आएगी 12.4 डेज, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिटरेसी रेट रखा है हमें सिटीज़ का। हम एक्स आई निकाल लेते हैं, 45 + 55 का एक्स आई 50 होगा, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90। अज्यूम मीन मान लेते हैं 70 को, तो डी आई निकाल लेते हैं, 50 - 70 इज -20, -10 0 10 एंड 20। इसके बाद हम देखते हैं इसमें डाटा कितना है, एच का साइज़ का है, तो यू आई निकाल लेते हैं, -2 यू आई -2 -1 0 1 एंड 2। एफ आई यू आई निकाल लेते हैं, 3 2 = 6, 10 1 = 10, 11 0 0, 8 1 = 8, 3 2 = 6। सबको हमने लिख दिया यहाँ पे। समेशन एफ आई यू आई हो गया -2 और समेशन एफ आई हमारा कितना हो जाएगा, 35। ओके, एच हमें 10 दे रखा है, एफ आई यू आई -2 दे रखा है, समेशन एफ आई 35 दे रखा है। लेट्स डू इट। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। 70 प्लस -2 अपॉन 35 इंटू 110 इंटू 10, नॉट 110 इंटू 10, तो 70 - 0.57, तो ये हो जाएगा 69.43%। ओके,
तो ये हमारा एक्सरसाइज ओवर हो गई है ना। मीडियन वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, मीडियन एंड मोड वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू।